इस टर्मिनोलॉजी को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। देखें, एक होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है ट्रांसलोकेशन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम सिंपली किसी भी चीज की एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट को बोलते हैं, जबकि ट्रांसलोकेशन एक खास लफ्ज है, इसको हम यूज करते हैं बॉटनिकल टर्मिनोलॉजीज में, स्पेशली प्लांट्स में जब खुराक बनती है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ग्लूकोज जब बनता है इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस बन जाता है, सॉरी ग्लूकोज बन जाता है, अब इस ग्लूकोज का लीव्स से ट्रांसपोर्ट करना टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इस ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी ट्रांसलोकेशन इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली द ट्रांसफर, एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल। अब फूड मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें, पानी के लिए हमने वर्ड यूज किया था पहले, इससे पहले ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो लिक्विड था। अब ये फूड मॉलिक्यूल जो है ना, ये स्पेसिफिक है, ये जो है ना, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए हम एक खास वर्ड यूज करते हैं जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जो है ना, उसको हम यूज करते हैं फूड मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल। अब देख सकते हैं, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स and other materials from leaves to other tissues throughout the plant। जितने भी प्लांट का बॉडी है, प्लांट के पूरे बॉडी के अंदर जो है ना, जब लीव्स से, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, टू अदर टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट मींस वही इनऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, बाकी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लीव्स में प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर दिस रीजन न्यूट्रिएंट्स आर actually nutrients are translocated from sources leaves to the sink tissues other than the leaves, ठीक है। यहाँ पे फिर दो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज कर दिए हैं, एक टर्मिनोलॉजी सोर्सेज है और दूसरा टर्मिनोलॉजी हमने यूज कर दिया सिंक्स। अब सिंक्स क्या है और सोर्सेज क्या है? सोर्सेज बोलते हैं कि जहां पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज लाजमी सी बात है फोटोसिंथेटिक पोर्शंस में बनता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है, उसी पोर्शन में बनता है, और वो मोस्टली हमारे पास या तो यंग स्टेम्स होंगे या फिर हमारे पास लीव्स होंगे। पत्तों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस बनता है वहां पे, ठीक है। तो उसको हम सोर्स बोल सकते हैं। अब ट्रांसलोकेशन एक्चुअली मोमेंट है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। सिंक्स उन टिश्यूज को बोलते हैं, उन पार्ट्स को बोलते हैं प्लांट्स के जहां पर ग्लूकोज ने यूज होना होता है, ठीक है, उनको हम सिंक्स बोलते हैं। अब सोर्सेज आर द रीजन्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, प्राइमरीली मैच्योर लीव्स। अब ये क्या है? सोर्सेज कौन से पोर्शंस को बोलते हैं, कौन से जगहों को बोलते हैं? वो रीजन्स, प्लांट्स के वो रीजन्स जहां पे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर होते हैं, प्राइमरीली द लीव्स, मोस्टली लीव्स होते हैं, मैच्योर लीव्स होते हैं, पत्तों में ज्यादातर बनते हैं ग्लूकोज, तो हमारे पास लीव्स ही सोर्सेज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, वो सिंक्स हैं, रीजन्स वेयर द कार्बोहाइड्रेट्स इज नीडेड आर यूज्ड, जहां पे कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, रूट्स में यूज होगा, स्टेम में यूज होगा, फ्लावर्स में यूज होगा, और फिर जो है ना फ्रूट्स में यूज होगा, या फिर प्लांट्स के दूसरे टिश्यूज में ये यूज होगा, जहां पे प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को यूज होना होता है, उस रीजन को, उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम सिंक बोलते हैं। जहां पर प्लांट्स के किसी भी पोर्शन में ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। अब सोर्स लाजमी बात है, वो फोटोसिंथेटिक पोर्शन होंगे जो कि लीव्स हैं, और सिंक अदर देन लीव्स हैं जहां पे ग्लूकोज को यूज होना है। तो ट्रांसलोकेशन का टर्मिनोलॉजी अभी आसानी से समझ में आ जाता है कि जब भी कभी हम सोर्सेज से ट्रांसलोकेट करते हैं, ग्लूकोज को मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द सिंक जहां पे उसको यूज होना होता है, इस टर्मिनोलॉजी को ट्रांसलोकेशन ऑफ
क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मीटिंग का टाइम थोड़ा कम रह गया है, 7 मिनट से गए, लेकिन हम दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि इसी को दोबारा उसको कंटिन्यू कर दूंगा। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन की तरफ आते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। यहाँ पे देखिए, ये सिंक है, और सिंक जो है ना, ये टिश्यूज हैं, रूट सेल्स हैं अदर देन द लीव्स, और ये ल्यूज टिश्यू है, ल्यूज सेल्स हैं, इसको हम सोर्स बोलते हैं। अब यहां से ग्लूकोज की मूवमेंट हो रही है इनटू द फ्लोएम टिश्यूज टू द सिंक। लाजमी नहीं कि रूट्स तक जाए, किसी भी पार्ट में जब जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो, इसी को हम बोलते हैं कि फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, जब सोर्स से यानी ल्यूज से अदर पार्ट्स की तरफ मोमेंट होगा, ट्रांसलोकेशन होगा फूड की, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये सोर्स हो गया आपका, ठीक है, सोर्स से मोमेंट कर रहा है इनटू द सिंक, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस भी दिया, ट्रांसलोकेशन द मोमेंट ऑफ फूड सच एज सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक through the phloem vessels, source place where a substance starts its journey। उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे एक सब्सटेंस की मोमेंट स्टार्ट हो जाती है in the plant transport tissue like the leaf or the roots। Sink is that portion where the substances ends its journey, its moment, its transport। Plant transport tissues like the developing flowers, fruits, seeds, stems or roots, उनको हम सिंक कह सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का पूरा के पूरा जो हमारे पास वो हो गया, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द लीव्स हो गया, और ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्लांट्स हो गया, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो गया। ठीक है,